एक बार संकेत, यश, नितेश और उमेश ये चारों दोस्त घूमने के लिए एक सुनसान आइलैंड पे जाते हैं। आइलैंड पे पहुंचते ही चारों लोग कैंपिंग का सामान ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तब देखते हैं कि संकेत का खून हो चुका है। तब नितेश कहता है कि वो तो आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने के लिए गया था और उमेश बोलता है कि वो सबके लिए खाना ढूंढने के लिए गया था। यश कहता है कि वो तो फिश पकड़ने के लिए गया था और वहां पे वो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा था। आइलैंड पर इन चारों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसका मतलब संकेत का खून इन तीनों में से ही किसी ने किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि संकेत का खून यश, नितेश और उमेश इन तीनों में से किसने किया है? संकेत का खून यश ने किया है क्योंकि यश ने कहा था कि वो फिश पकड़ने के लिए गया था और साथ साथ वो अपने वाइफ से फोन पर बात कर रहा था। पर ये तो एक सुनसान आइलैंड है, यहाँ पर फोन की रेंज जरा भी नहीं आती। फिर वो अपने वाइफ से फोन पर बात कैसे कर रहा था? इसका मतलब यश झूठ बोल रहा था और उसने ही संकेत का खून किया था। मुंबई के एक बहुत बड़े मॉल के अंदर चोरी हो जाती है। जैसे ही चोरी की खबर लगती है वैसे ही मॉल की सिक्योरिटी मॉल को पूरी तरह से बंद कर देती है और वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात के बाद पुलिस को 4 लोगों के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस सबसे एक एक करके पूछताछ करती है। समीर बोलता है कि मैं तो पानी भी खरीद कर पीता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। प्रीति बोलती है कि आज तो मेरा बर्थडे है तो मैं बर्थडे के दिन चोरी कैसे कर सकती हूँ। संकेत बोलता है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने आया हूँ, उसी फैमिली की कसम मैंने चोरी नहीं की है। उमेश बोलता है कि मेरी मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए है, मैं क्यों चोरी करूँ। सबकी बात सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि इन चारों में से चोर कौन है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन चारों में से चोरी किसने की है? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ पर चोरी प्रीति ने की है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके कपड़ों के ऊपर प्राइस टैग अभी भी लगा हुआ है। इसका मतलब चोरी उसने ही की है। ठंडी का मौसम चालू होता है और संकेत पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने के लिए जाता है। वो पुलिस को बोलता है कि मेरे घर पे चोरी हुई है। पुलिस उससे पूछती है कि चोरी कैसे हुई, वो हमें ठीक से बताओ। तब संकेत पुलिस को बोलता है कि मैं रात में घर में सो रहा था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी और आवाज के पीछे मैं दूसरे रूम में गया, तब मुझे एक चोर दिखाई दिया। चोर भागने लगा और मैं भी उसके पीछे भागते भागते घर के बाहर आ गया। जैसे ही मैं घर के बाहर आया वैसे ही मेरे चश्मे के ऊपर ठंड की वजह से धुआं आ गया और उसकी वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए चोर वहां से भाग गया। जैसे ही संकेत ने अपनी कंप्लेंट बताई वैसे ही पुलिस ने संकेत को झूठी कंप्लेंट लिखने के कारण अरेस्ट कर लिया। फ्रेंड्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर संकेत ने झूठ कहाँ बोला था? अपना जवाब जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। संकेत ने पुलिस को बोला था कि जब वो घर से बाहर गया था तब उसके चश्मे के ऊपर धुआं छा गया था, पर किसी भी ग्लास के ऊपर धुआं ठंड से गर्म में जाने के ऊपर होता है, ना कि गर्म से ठंड में जाने पर, और इसी की वजह से संकेत का झूठ पकड़ा गया था। एक बार एक मेड पुलिस को कॉल करके बुलाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तब वो पुलिस को बताती है, मैं हॉल में साफ सफाई कर रही थी, तभी मुझे बेडरूम के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए मैंने मैडम के हस्बैंड को कॉल किया और उन्हें बताया कि घर में कुछ तो गलत हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। और बाद में मैं मैडम के रूम में गई, तब मैंने देखा कि मैडम तो मर गई थी
और इसीलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया। मेड की ये स्टेटमेंट सुनकर पुलिस वहां से बाहर तहकीकात करने के लिए जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलते हैं वैसे उनको वो हस्बैंड दिख जाता है। वो हस्बैंड पुलिस को पूछता है, सर मेरी वाइफ को गोली किसने मारी, ये किसने किया, क्या पता चला आपको? उसकी ये बात सुनकर पुलिस उसको अपनी वाइफ के मर्डर के इल्जाम में तुरंत ही अरेस्ट कर लेती है। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि हस्बैंड ने ही वाइफ का खून किया है? इसका जवाब आप सोच समझकर हमें कमेंट में बताइए। मेड ने उस हस्बैंड को कॉल करके सिर्फ इतना बोला था कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। पर वो हस्बैंड जब पुलिस को बाहर मिलता है तब वो पुलिस से पूछता है कि मेरी वाइफ को गोली किसने मारी। मेड ने तो हस्बैंड को नहीं बोला था कि वहाँ पर गोली चली है। फिर हस्बैंड को कैसे पता चला कि वहाँ पर गोली चली है? इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड ने ही अपने वाइफ का खून किया था। वो क्या है जो रात में है पर दिन में नहीं, चतुर में है पर चालाक में नहीं, स्वर में है पर व्यंजन में नहीं? इस पहेली का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर है र रात में है पर दिन में नहीं, चतुर में है पर चालाक में नहीं, और स्वर में भी है पर व्यंजन में नहीं है। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी ये दोनों भी आते हैं? इसका आंसर है लौकी, जिसमें लॉक भी आता है और की भी आती है। फ्रेंड्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा बैग है जो जब भीग जाता है तभी वो काम में आता है? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आंसर है टी बैग। अगर आपका जवाब राइट था तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार रात में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल, इन दोनों को एक साथ ही आग लग गई थी और शहर में फायर ब्रिगेड की एक ही गाड़ी थी। अब आप ही हमें बताइए कि फायर ब्रिगेड को पहले स्कूल की आग बुझानी चाहिए या फिर हॉस्पिटल की आग बुझानी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। आंसर सिंपल है, रात का समय होने के कारण स्कूल को छुट्टी होगी और स्कूल में कोई भी नहीं होगा। पर हॉस्पिटल में रात हो या दिन पेशेंट तो रहते ही है। इसकी वजह से फायर ब्रिगेड को सबसे पहले हॉस्पिटल की आग बुझानी चाहिए।